इस वक्त अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हुई है और इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों के ऊपर अहम तरीन जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है। सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साहब इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके हैं। क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ख़ुसूसी तौर पे आज अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं भी हो गए। नैब बार बार बहाने बनाता रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके हर बहाने को अकोमोडेट किया जाता रहा और वो केस एडजर्न होता रहा। 16 महीने की एडजर्नमेंट के बाद फैसला दे दिया जाता है कि आप मेन अपील्स शुरू करें। हम मेन अपील्स कैसे शुरू करें जब हम ज़मानत के हकदार हैं। 10 मिनट की हियरिंग है, जब तोशा खाना 1 की अपील अभी तक सुनी नहीं जा सकी, जब इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 की अपील जो नैब की उनकी सज़ा है, जिसमें अली ज़फ़र साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, केस में लतीफ़ खोसा साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल कादिर केस में आखिर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट क्यों कि अल कादिर ट्रस्ट की ना ज़मानतें सुनी गई और अपील के लिए ऑल ऑफ अ सडन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये फ़ाइनल हो गया और आज ही अपील पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कब आर्ग्यूमेंट्स होंगे? जब छुट्टियां स्टार्ट होंगी। कब आर्ग्यूमेंट्स होंगे? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को, जिसे हम एग्रीव्ड हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही चैलेंज किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानतों के ऊपर क्यों नहीं सुनवाई दे रहा। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले वेट करना चाहिए और पहले फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए कि इसमें अपील सुनी जाएगी या ज़मानतों के हम हकदार हैं और ज़मानतें सुनी जाएंगी। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें अपनी फ़ाइल कर रखी हैं। आज सुबह वो फ़ाइल हो चुकी हैं और वो फ़ाइल कब हुई? वकालतनामे आने के बाद। सो हमारे पास तो हालात ही हैं, हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं। हम केसेस को कैसे कंटेस्ट करें, हम केसेस को कैसे फ़ाइट करें, कैसे टाइमली अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करें मुश्किल तरीन हालात में जब वकालतनामे ही ना हो। पर जैसे तैसे भी है, हमने वकालतनामे हासिल किए, बहुत मुश्किल से हासिल किए और जब सुप्रीम कोर्ट आज चले गए उस फैसले के ख़िलाफ़ तो चीफ जस्टिस साहब आज टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब फाइनली 2 हफ्ते के लिए अल कादिर को दोबारा आज एडजर्न किया गया है और आज बहुत दिक्कत हमें हुई इसको। ये बिल्कुल अनफेयर है, अपील सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, स्पेशली जब हमने उनके ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बिल्कुल जहाँ से आपने सवाल का आगाज़ किया था वही बात कहता हूँ। आधे घंटे की हियरिंग है ज़मानतों की, इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान साहिबा की। आधे घंटे से ऊपर की हियरिंग नहीं है, वो हियरिंग नहीं दी जा रही। और जब छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं तो अपील्स का आर्ग्यू करने का अगर टाइम है तो जो सीनियर अपील्स हैं, जो इससे पहले फ़ाइल हैं, प्रायर इन टाइम हैं, पुरानी जजमेंट्स हैं, इससे पहले वो अपीलें सुने तो फिर 100 दफ़ा अल कादिर भी सुने। हम उस पर अपनी असिस्टेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा है कि अभी यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, इस हवाले से तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या इल्तिजा करेंगे, क्या दरख्वास्त वहाँ पे लगाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। और कब तक एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? ये सारी बातों के जवाबात मैं आपको कुछ ही देर के बाद देने की पोजीशन में होऊंगा। यहाँ से हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहाँ हमारे केसेस फाइल हो चुके हैं। हियरिंग लगने को आए तो जी कल सुबह लग सकती है। जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आप कह लीजिए ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, उनके ख़िलाफ़ अपील जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये होगी कि फिलफौर उन अपीलों को लगाया जाए और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ज़मानत दी जाए, उनकी जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, उसको मुअत्तल किया जाए। अच्छा सलमान सफदर साहब, लास्ट वर्किंग डे है कल का, तो अगर कल भी कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर तो मामला काफ़ी आगे चला जाएगा। नहीं, अब देखिए कुछ बेंच हमेशा काम कर रहे होते हैं छुट्टियों में, तो हम इंशाल्लाह भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। कश्मीर वाला वो आया है, सलमान अकरम राजा साहब, आज कश्मीर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसला मुअत्तल किया है हाई कोर्ट का, और जो आप लोगों को एक बल्ले का निशान मिलने जा रहा था अब वो शायद नहीं मिलेगा। तो क्या लय अमल होगा कश्मीर में? हम आज मीटिंग कर रहे हैं, तमाम जो मुतल्लिका हमारे दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, जो हमारी एक कमेटी है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, उसकी मीटिंग भी आज शाम होगी और हम इन तमाम मामलात पे गौर करेंगे। जो जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल है कि इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए, वो मामला भी हम सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह आज शाम तक हम कोई फैसला। क्योंकि जो अभी वफ्द जा रहा था महमूदा जगजई साहब की सरबराही में, उनको भी कोहटा पे रोक दिया गया है और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। देखिए जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन किस तरह कराए गए, मुझे वहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया। आज आप बता रहे हैं
मुफ्ती अचकज़ई साहब को दाखिल नहीं होने दिया गया। तो ये बिल्कुल एक जेल खाना बन गया है ये मुल्क, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह जो बुनियादी हुकूक है और बुनियादी हुकूक के ना होते हुए इलेक्शन में जाना बिल्कुल एक बेईमानी अमल है। अगर आप आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, आप इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, आप कैंपेन नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता, तो ये किस किस्म का इलेक्शन है? और एक अवामी तहरीक जो वहाँ चल रही है उसको ये कहना कि ये गैर मुल्की माँ पे चल रही है, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, बिल्कुल ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें किसी भी शफाफ इलेक्शन का होना नामुमकिन है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, कल मुलाकातों का दिन भी है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते हमने ये खबर सुनी कि शायद जो बैरिस्टर सैफ हैं उनको और नूरीन नियाज़ी साहिबा को मुलाकात की इजाज़त है, तो कल कितने पुरुमीद हैं कि इस हवाले से कोई रब्ता किया गया है? और कल भी जो समात है वो आज जो थी वो मुलतवी हो गई है कल तक, कितने एक्सपेक्टेड है कल के हवाले से? देखिए, आज जो हाई कोर्ट की समात कल है वो तो इस हवाले से है कि जो कैद तन्हाई में रखा गया है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उस हवाले से वो रिट पिटिशन है जो दायर की गई है, उसमें कल मज़ीद बहस होगी और हम तवक्को करते हैं कि अदालत कोई हुक्म सादिर करेगी, नोटिस करेगी। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, कल मंगल का दिन है, कल दोपहर क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हमसे बहुत बार जो है वादे किए गए हैं, कहा गया है और फिर उस पर अमल नहीं हुआ, तो जब तक मुलाकात हो नहीं जाती कुछ नहीं कह सकते। शुक्रिया। अच्छा सर, आखिरी एक मामला ये है कि आप लोग ये जो अदालती मामलात हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं और एक असम्बली का मामला है, वहाँ पर हुकूमत अपनी मर्ज़ी के बिल पास कर रही है। कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ और पंजाब असम्बली से एक बिल पास हुआ, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो ये जो बात हुई है ये मीडिया के ज़रिए बाहर आई है, तो जो आप लोगों ने कमेटियों से बाहर निकले हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, कमेटियों से बाहर तो इमरान खान साहब के हुक्म पर निकले हैं ना, लेकिन जब बिल आता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपने बजट सेशन के दौरान देखा, मैं समझता हूँ हमारे 80 लोगों ने नेशनल असेंबली टेलीकम्युनिकेशन बिल सर, देखिए इन सब चीज़ों को खुफिया तरीके से अचानक आनन फानन पास कराया गया बगैर किसी बहस के, लेकिन हमने भरपूर इस पे आवाज़ उठाई है, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई। कमेटियों में चूँकि हम मौजूद नहीं हैं, लिहाजा जब किसी ऐसे बिल का इजरा होता है तो उस जगह हम इसकी मुज़ाहमत नहीं कर पाते, और ये इमरान खान साहब का हुक्म है कि कमेटियों में नहीं बैठना। शुक्रिया जी, मेहरबानी। पंजाब ने तो ये कह दिया कि अब इस वक्त अल कादर ट्रस्ट केस की समात मुकम्मल हुई है और इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों के ऊपर अहम तरीन जो समात है वो मुकम्मल हो चुकी है। सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साहब इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके हैं। क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, खुसूसी तौर पे आज अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। ये खुसूसी मनाज़िर हैं। बस पंजाब ने तो ये कह दिया कि अब बस